हे गाइस, जय हिंद। मैं निखिल सिंह, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने पिछली क्लासों में अभी साइंस के कुछ रैंडम क्वेश्चंस किए हैं, तो आगे की कहानी इस प्रकार ही जारी रखेंगे। कुछ दिनों तक अभी ऐसा ही चलेगा, फिर उसके बाद मैं क्लास चैप्टर वाइज चलाऊँगा। तो आज की क्लास में फिर कुछ रैंडम क्वेश्चंस हैं साइंस के, चलिए देखते हैं उनको। और इससे पहले अगर आप इस वीडियो पर नए हैं या इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा इसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। इससे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा के लिए एकमात्र सत्य है। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से कौन सा सत्य कथन है आपको चूज करना है इसको, जल्दी करिए। ऑप्शन ए है, केवल धारा को दिशा आवर्त रूप में परिवर्तित होती है। सॉरी, कुछ सेंटेंस में गलती है, केवल धारा दिशा आवर्त के रूप में परिवर्तित होती है, ये है सही। और बी ऑप्शन है, धारा की दिशा व परिमाण दोनों आवर्त रूप में बदलते हैं। इसमें आवर्त लिखा नहीं हुआ है, आप आवर्त लगा लेंगे। ऑप्शन सी है, केवल धारा का मान आवर्त रूप से बदलता है। ऑप्शन डी है, धारा को इसमें दिशा लिखा होना चाहिए, दिखा लिखा है, मिसप्रिंट है। तो आप ध्यान रखिए, मैं बता दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ मैं। तो धारा को दिशा तो परिवर्तित होती है परंतु मान नियत रहता है। तो चलिए इसका राइट आंसर मैं बताऊंगा। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, धारा की दिशा व परिमाण दोनों आवर्त रूप में बदलते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि प्रकाश तरंग की चाल 3 × 10⁸, सॉरी ये 10⁸ में लिखा हुआ है, 108 आप कट कर दीजिएगा, 10⁸, ठीक। उसके बाद है मीटर पर सेकेंड तथा आवृत्ति 5 × 10⁻14 लिखा हुआ है, ठीक। साइकिल पर सेकेंड हो तो तरंग दैर्ध्य होगी, छोटा सा न्यूमेरिकल है, जल्दी से देखेंगे इसको फटाफट से। तो मैं दिखाता हूँ इसका, ऐसे करेंगे इसे, देख लेता हूँ पहले। तरंग की चाल दी हुई है 3 × 10⁸ और आवृत्ति दी है 5 × 10⁻14 साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। तो चलिए, फार्मूला वही है जो पिछली क्लास में भी पढ़ा था हमने, v = n वाला। एक मिनट, कलर चेंज कर लूँ मैं, ओके। तो v = n से जो वैल्यू दी हुई है v की, वो 3 × 10⁸। n की जो वैल्यू दी हुई है, आप इससे लेमडा की वैल्यू निकालेंगे, और n की जो वैल्यू दी है 5 × 10⁻14 साइकिल पर सेकेंड, ठीक। 5 × 10⁻14, ठीक है। इसको आप डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करेंगे, आएगा 0.6 × 10⁻, ये 14 को ऊपर भेज देंगे 10⁻ में, कितना बचेगा, क्या बचेगा इसमें बचेगा 8 में 14 घटा दोगे तो आप बचेगा 10⁻⁻6, ठीक है। ये पॉइंट आप इधर स्लाइड कर दो तो ये होगा 6 × 10⁻⁻7। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले इसका आंसर तो टिक कर दें, ये रहा 6 × 10⁻⁻7, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आपका, ये रहा। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वायु में 2 रंगों की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात 3:5 है, इन तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात क्या होगा। आपको पिछली क्लास में यही एक ऐसा ही
क्वेश्चन मिला होगा। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो ज़रूर जाकर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है आपके लिए। तो इसके लिए आपको वीडियोस पे जाना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस पर जाकर देखिएगा, आपको वहाँ पर इसकी पहली क्लास मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जल्दी से करिए, मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर होगा। तरंग दैर्ध्यों का अनुपात दिया है और पूछ रहा आवृत्तियों का अनुपात क्या होगा। तरंग दैर्ध्यों का अनुपात 3:5 दिया हुआ है, यानी आप लगाएंगे एक छोटा सा न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला होता है n/1/λ, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में जो संबंध होता है उसके लिए यही लगाएंगे और करेंगे क्या, n1/n2 बराबर क्या आ जाएगा, λ2/λ1। तो ठीक है, आवृत्तियों का अनुपात आपको निकालना है, तरंग दैर्ध्यों का अनुपात सॉरी दिया हुआ है, देखिए ज़रा क्या दिया है, तरंग दैर्ध्यों का अनुपात दिया है, आवृत्तियों का अनुपात निकालना है। तरंग दैर्ध्य है 3:2 में, आवृत्तियों का अनुपात क्या निकलेगा, 5:3, 3:5 है। तो इसमें लगा देते हैं, क्या लगाएंगे, λ1/λ2 की वैल्यू रखेंगे, λ की वैल्यू है 3, λ2 की वैल्यू है सॉरी ये 1 मिनट, λ2 की वैल्यू है, λ1 की वैल्यू जो दी गई है वो है λ2 की वैल्यू 5 और λ1 की वैल्यू जो है वो 3 है। n1/n2 लिखा हुआ है, 1 मिनट, n1/n2 यानी n1 और अनुपात n2 में क्या अनुपात आया, n1/n2 में अनुपात आ गया आपके सामने 5:3। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, छोटा सा है, आप समझ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, पहले इसका राइट आंसर तो टिक कर दूँ कि नहीं। इसका राइट आंसर होगा, कहाँ चला गया, हाँ ये रहा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, सॉरी इसमें ऑप्शन बी जो है नीचे दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन टिक कर लीजिएगा आप लोग, 5:3 का। आज की जो ये है क्वेश्चन की जो मैंने बनाई थी फाइल जो बनाई थी मैंने, इस फाइल में क्या हुआ कि मिसप्रिंट ज़्यादा है, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रेडियो प्रसारण केंद्र से 40 मेगाहर्ट्ज़ की विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रसारित होती हैं। यदि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल 3×10⁸, ये जो v का टाइप का निशान है ये इसका मतलब है ऊपर में है, पावर में, ठीक, मीटर पर सेकंड हो, तो इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, ये भी न्यूमेरिकल है। चलिए मैं ही बता देता हूँ इसको। प्रसारण केंद्र से 40 मेगाहर्ट्ज़ की विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रसारित होती हैं। तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है v बराबर n λ, वही छोटा सा एक फार्मूला, v बराबर n λ से v का मान दिया है कितना, 3×10⁸, 3 × 10⁸, ठीक। उसके बाद नीचे क्या है, n आ जाएगा, नीचे वैल्यू लेमडा निकालना है आपको, और नीचे आ जाएगा 40 मेगाहर्ट्ज़ को क्या लिखेंगे, 40×10⁶, ठीक है, 10⁶ लिख देंगे, और 40 को क्या लिख सकते हैं, 4×10, तो 10 इसमें मल्टीप्लाई करवा दो, ये जोड़ दो सीधा, तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू में क्या आ जाएगा, 10 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर पहुंच जाएगा, सीधा बचेगा कितना, ऊपर बचेगा जाके 8 में 7 चले जाएंगे, बचेगा सिर्फ 10, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। अब नीचे बचा 4/3, इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 7.5, इसका राइट आंसर आएगा, ये रहेगा राइट आंसर, ठीक।
0.75 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे आप तो आ जाएगा 7.5। चलिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा, समझ में अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि कोई भी डाउट मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो चलिए मैं क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन ये रहा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मो लिखा है, सॉरी, इसमें मीटर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं अगली क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन होगा आपका, निम्न में से सही कथन छांटिए। 5 नंबर क्वेश्चन है जिसका सही कथन छांटना है आपको। तो सही कथन में क्या होगा? ऑप्शन ए, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल का मान चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी होगा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो आपको जल्दी से राइट आंसर बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर सूत्र पढ़ा होगा आपने तो सारा आंसर निकल आएगा इससे से। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, देरी हो रही है क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, तीव्र गतिमान धनावेशित कण कभी कभी अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये कण विक्षेपित हो जाएंगे। कहाँ विक्षेपित हो जाएंगे आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है उत्तर की ओर, ऑप्शन बी है दक्षिण की ओर, ऑप्शन सी है पूर्व की ओर, ऑप्शन डी है पश्चिम की ओर। तो आपको जल्दी से राइट आंसर क्लिक करना है। नहीं आता है तो मैं बताऊँगा ज़रूर, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। और मैं भी जो भी आंसर बताऊँगा वो हमेशा सही बताऊँगा। बाय द वे, अगर कोई गलत भी हो जाए तो आप मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा, किसके द्वारा? कमेंट के द्वारा। आप कमेंट के माध्यम से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर आपने ये गलत बताया है, इसका आंसर ये होगा, फिर मैं उसको ज़रूर देखूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्व की ओर। जब भी कोई गतिमान धनावेशित कण जबकि अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र के कारण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? सॉरी, की इसमें लिखा हुआ है, मिसप्रिंट बहुत हुई इसमें, का लिख लीजिएगा आप। तो का बना होता है आपको बताना है। ऑप्शन 4 है, 5 सेकेंड भी है आपके लिए। ऑप्शन ए है टिन का बना होता है, ऑप्शन बी शीशे का, ऑप्शन सी निकिल का, ऑप्शन डी टिन और 100 से लिखा है, सॉरी इसमें गलत छपा हुआ है, शीशा लिख लीजिएगा, शीशे का मिश्र धातु। तो मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा। जाहिर सी बात है कि मैंने जब करेक्ट किया है तो यानी कि वो सही होगा। ऑप्शन डी, टिन और शीशा, ये सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? आपको जल्दी से राइट आंसर बताना है। क्या बना? फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? चलिए ऑप्शन डी, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सरल है, टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विद्युत हीटर का एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट का मतलब वो तंतु ही होता है। अंग्रेजी में छपा हुआ है शब्द, एक हिंदी में लिख दिया गया इसे। निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? आपको 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है नाइक्रोम, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। आपको जल्दी से बताना है राइट आंसर क्या होगा, मैं फिर उसके बाद बताऊंगा। ओके, तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, विद्युत हीटर के लिए बोल रहा है ना, तो इसके लिए होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सही होगा, नाइक्रोम का बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट है आज का क्वेश्चन। सॉरी 8 आ गया, 10 आया। तो 10 पे क्या होगा? एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी है घट जाएगा, ऑप्शन सी है परिवर्तित रहेगी, और कुछ है ऑप्शन डी कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, 4 ऑप्शन है, सरल सवाल है, कोई भी कठिन नहीं है।
आपने अगर पॉजिटिव और निगेटिव को ध्यान दे दिया तो आप सही से समझ जाएंगे क्या होगा, पॉजिटिव क्या होता है और निगेटिव क्या। दरअसल क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं और प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव को निगेटिव के पास लेकर आओगे, अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होने के कारण इसकी ऊर्जा जो है कम होगी। पॉजिटिव वाली अगर ज़्यादा है तो निगेटिव खींच लेगा, अगर निगेटिव वाली ज़्यादा है तो पॉजिटिव खींच लेगा। ये लिए इसलिए जो है कि स्थिर ऊर्जा उनकी जो है घट जाएगी। ऑप्शन बी सही होगा आपसे, इसका राइट आंसर। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, वो भी आपके लिए 11 नंबर क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो इसलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, कहीं मिसप्रिंट ना हो शायद, तो मैं देख लेता हूँ। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु त्रिज्या के सर इसमें लिखा ही नहीं है। कोई वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में एक समान चाल से घूम रही है। इसमें आर लिख लीजिएगा, वस्तु त्रिज्या के पास लिखना आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से घूम रही है। वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, आपको ये बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, mv², बी ऑप्शन होगा इसका mvr। ऑप्शन भी आपको गलत ही दिए हैं, ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना, जो सीरियल वाइज लिखे हैं उन पर ही ध्यान देना आपको। mvr mv² होना चाहिए, y लिखा है इस पर, इसको काट दो और v² कर दो, mv²। ऑप्शन डी है शून्य। तो आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा जल्दी से। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। और आप अगर इस वीडियो को या इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। और आप अगर इस चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो यही मेरे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करता है। और मैं इसके लिए आप सभी को नए तरह तरह के क्वेश्चन लेकर आऊँगा और आपको अपने साथ तैयारी में लगाता रहूँगा लगातार, और हम लोग मिलकर एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, इस उम्मीद से पढ़ेंगे कि हमारा एग्ज़ाम अगली इस वाले चांस पे 100% क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं और मिलेंगे अगले क्लास के साथ, और नए वीडियो में मिलते हैं। क्या साइंस के कुछ रैंडम क्वेश्चंस लेकर धमाकेदार एंट्री करेंगे हम लोग। तो जय हिंद, क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके, बाय।